तो आज पेमेंट वाउचर सीखते हैं हम लोग। इसके पिछली वीडियो में आपने कौन कौन से वाउचर सीखे थे? कॉन्ट्रा वाउचर और रिसिप्ट वाउचर। तो चलते हैं हम अपने टैली पर और ओपन करते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड पर। ये वर्क इन एजुकेशनल मोड पर हम ले जा करके हम इंटर कर देते हैं। और कंपनी, कल किस कंपनी में आपको कार्य करना बताया गया था? कल आपको गौरी करके कंपनी थी कोई ना? क्यों नहीं, हमें ट्रेडिंग नहीं थी। हाँ, दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी थी। तो उसके देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक कंपनी खुली हुई है। अगर हमें कोई दूसरी कंपनी ओपन करना है तो ऊपर ऑप्शन क्या दिया गया है? F1 से सिलेक्ट कंपनी। अगर हम F1 प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो जितनी भी हमारे पास कंपनी मौजूद है, कल आप लोगों को दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी में कार्य कराया गया था। क्यों? इस कंपनी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ। ठीक है। अब देखिए, कल जो आप लोगों को दो वाउचर्स बताए गए थे, सबसे पहले रिसिप्ट, इसके बाद में कॉन्ट्रा। क्यों? सबसे पहली एंट्री कौन सी थी? सबसे पहली एंट्री थी 5 लाख रुपए पूंजी के रूप में रिसीव करना है। ठीक है। दूसरी एंट्री थी हमारी 50,000 का लोन लेना था। ठीक है। और इसके बाद में तीसरी एंट्री थी हमारी कैश डिपॉजिट करना था SBI बैंक में 1 लाख रुपए। और इसके बाद में अगली एंट्री थी कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 लाख रुपए जमा करना था। और इसके बाद में कैश विड्रॉ करना था। कहाँ से? बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो आज जो है, जो हमने लोन लिया था, किससे लोन लिया था बताइए? सुरेखा से लोन लिया गया था। तो अगर हम बैलेंस शीट चेक करें, बैलेंस शीट अगर हम लोग चेक करते हैं तो उसके लिए हम B प्रेस करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखो लोन लायबिलिटी में भी कितना दिखा रहा है? 50,000 रुपए है ना। और 50,000 रुपए में अगर आज हमने 2 ट्रांजेक्शन आपको हमने लिखा है। कौन कौन से बताइए? 2 ट्रांजेक्शन आपको लिखाया गया है। या आपको लोन पे करना है सुरेखा को, 10,000 रुपए कैश देना है और 20,000 रुपए आपको SBI की चेक देनी है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर हम 30,000 रुपए पे कर देते हैं सुरेखा को, तो सुरेखा का अमाउंट कितना बचेगा? 20,000 रुपए बचेगा। ठीक है। तो 20,000 रुपए अगर बचेगा तो एंट्री करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी एंट्री सही हुई या नहीं। ठीक है। तो इसके करके हम पीछे आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। पेमेंट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अकाउंटिंग वाउचर्स पर। ऑलरेडी जिसे पेमेंट करना है तो उसका लेजर बना हुआ है, क्योंकि उससे लोन लिया गया था। तो रिसिप्ट और ये रहा पेमेंट। पेमेंट की शॉर्ट की क्या दी गई है? F5। अब इस F5 की जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कौन सा वाउचर आ गया? पेमेंट वाउचर। अब DR इसमें सबसे पहले दिखा रहा है। तो डेबिट कौन होगा? अगर आप किसी को पेमेंट करेंगे तो कैश से पेमेंट करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि रूल आपको लिखाया गया है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। तो डेबिट कौन होगा? दूसरी पार्टी डेबिट होगी। तो पैसा किसे दिया जा रहा है? सुरेखा को। क्यों? तो सुरेखा का अकाउंट डेबिट होगा। कितना? 10,000 का पेमेंट दिया जा रहा है। क्यों? एंटर करता हूँ। और अब क्रेडिट कौन होगा? अगर आप नगद दे रहे हैं तो कैश आएगा, अगर चेक दे रहे हैं तो उस बैंक की चेक आपको यूज करना है। कौन से? जिस बैंक की आप चेक दे रहे हैं उस बैंक को यूज करेंगे। ठीक है। तो अभी नगद 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैश कर देंगे। और इसके बाद में एंटर करते हुए यहाँ पर हम लिख सकते हैं लोन पे टू बीइंग पेमेंट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बीइंग पेमेंट फॉर कैश टू सुरेखा। ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट हमने डाल दिया 10,000। ठीक है। इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लिया हमने। ठीक। अब इसके बाद में अगर आप इसको प्रिंट करके देखना चाहो तो ऑल्ट P से क्या करोगे?
एंटर कर देंगे, ठीक है। ऑल्ट पी प्रेस किया और प्रीव्यू हम इसका देख लेंगे। तो देखो यहाँ पर पेमेंट किया गया है, किसे किया गया है, सुरेखा, ठीक है। किसके अंतर्गत, कैश के अंतर्गत, ठीक है। कैश के थ्रू पेमेंट किया गया है 10,000 रुपए का। तो अगर 10,000 रुपए हमने पेमेंट कर दिया है तो अब जो है लोन लायबिलिटी में कितना दिखना चाहिए। अगर हम बैलेंस शीट चेक करें, बैलेंस शीट अगर हम चेक करते हैं तो 40,000 होना चाहिए। देखो ये 40,000 अब बचा है, ठीक। अब 20,000 रुपए और हम पे कर देते हैं तो कितना दिखना चाहिए फिर बाद में, 20,000 क्यों। तो चलते हैं फिर पेमेंट, एक पेमेंट और करते हैं। अब की बार पेमेंट करेंगे, देखो पेमेंट किया जा रहा है, चाहे वो बैंक से किया जाए चाहे नगद किया जाए, किया जाएगा। एंट्री हम करेंगे किसमें, पेमेंट में, ठीक। तो अब फिर रिसीवर कौन है, सुरेखा ही है, ठीक। कितना करना है, 20,000 का, ठीक। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। जहां पर कैश है वहां पर क्या हो जाएगा, SBI की चेक दी जाए तो यहाँ पर SBI सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर अपना SBI की जो चेक है उसकी बायोडाटा अपना फिल कर दीजिए। यहाँ पर आप नरेशन लिख दीजिए, एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए। पेज अप करके आप इस एंट्री को भी देख सकते हो। एंटर, ऑल्ट पी और एंटर करेंगे। यहाँ पर 1/4/2024, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर फिर पेमेंट किया गया है सुरेखा, लेकिन अब की बार किसके थ्रू किया गया है, SBI के थ्रू, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो लोन लायबिलिटी कितनी बचेगी, लोन लायबिलिटी अब बचेगी 20,000 की। बैलेंस शीट पर जाएंगे और यहाँ पर अब देखो अब लोन कितना बचा हुआ है, 20,000 को किसको देना है, सुरेखा, क्योंकि 50,000 का लोन लिया गया था, हमने पेमेंट कर दिया, ठीक। तो पेमेंट किसी को भी किया जाए इसी तरीके से जो है पेमेंट पर एंट्री करना है, ठीक है। तो हमने रिसिप्ट वाउचर सीखा, कॉन्ट्रा वाउचर सीखा और जो है पेमेंट वाउचर सीखा, ठीक। जब कैश या चेक रिसीव की जाए तो रिसिप्ट वाउचर पर, ठीक है। और बैंक में नगद जमा किया जाए या फिर निकाला जाए, ठीक है, तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर पर करेंगे। अगर किसी को पेमेंट किया जा रहा है तो पेमेंट वाउचर पर करेंगे। तीनों वाउचर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आगे हम सीखेंगे आइटम क्रिएट करना, यूनिट क्रिएट करना, ठीक है। किसी आइटम को क्रिएट करने के लिए यूनिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आइटम की कैटेगरी, आइटम का ग्रुप, इसके बाद में हम परचेज करना सीखेंगे, परचेज करने के बाद सेल करना सीखेंगे, ठीक। तो अभी जो आज आप लोगों को पेमेंट वाउचर जिसका ना लिखा हो वो लिख सकता है इसको, ठीक है। तो जिसका ना लिखा हो और वो अपना इसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं परचेज वाउचर की ओर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।